एक्सो हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, लेट इट बी ICICI, लोम्बार्ड या प्रूडेंशियल, हम लोग को ना 3 तरीके के लोग मिलते हैं हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या काम करते हैं, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो ऑपरेशंस में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो, बी एनी डिपार्टमेंट, हमें 3 तरीके के लोग मिलते ही मिलते हैं। पहले वो होते हैं जो ट्रेनिंग में ये सोच के आते हैं भाई 4 घंटे में देखो भले कुछ समझ में ना आए, आज नंबर 1 तो मैं ही बन के आऊँगा, क्योंकि सबको ये एक्सपेक्टेशन होता है ट्रेनिंग में टेस्ट होगा, नंबर कमा लूँ, आज नंबर कमा लूँगा तो बॉस बैठा बैठा ये देख लेगा आज नंबर कमाया है, तो 2-3 दिन की सेल्स वाला टारगेट जो है या कोई भी टारगेट पे माफ़ी हो जाएगी। दूसरा वो बंदा होता है जो देखता है यार ये तो बहुत फुदक रहा है, चल सारी लीमनाइट ये ले रहा है, इसके चक्कर में मेरे ऊपर कोई नजर नहीं मारेगा, अपन आराम से बैठे। और तीसरा वो जो होता है वो व्यक्ति जो उन दोनों को गौर करता है और फॉलो बस करता है। अगर ताली बजी तो उसने भी ताली बजा दी, सब ने ऐसे बैठा है तो वो भी ऐसे ही बैठा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास करता है। तीनों लोग हर ट्रेनिंग में होते हैं, लेकिन डिसाइड ये करना होता है कि तीनों लोगों में से किस बंदे को ये समझ में आया है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। आप में से कितने लोगों से वो गलती हो चुकी है जो मुझसे 8 साल पहले हुई है? देखिए अब देखिए क्या होता है, यही है सेल्स। मैंने क्या सवाल पूछा आप जल्दी बताइए, कैन वी क्लोज दैट डोर प्लीज? हाँ क्या सवाल पूछा मैंने? 8 साल पहले आप में से कितने लोगों से वही गलती हुई है जो मैंने 8 साल पहले करी? हाँ, एक सवाल ये हो सकता है कि वो गलती कौन सी है, आई डोंट नो, अपने पल्ले हार दिए, छोड़ दिया और छोड़ के रख दिया। दूसरा होता है गैस वर्क। वो गैस वर्क ना 3 लोगों ने कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं ये गलती है इसी की है, उनने बोले ये तो जग जाहिर है सभी की गलती है। अब यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी, लेकिन इनने सबके बिहाफ पे जवाब दिए, सबकी हो गई सर। अरे भाई जिसकी नहीं हुई उसको तो खुश रहने दो। अच्छा सबकी हो गई है, अच्छा सबको वही दुख है जो तुमको है, ऐसा कैसी गारंटी? हाँ देखा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सेल्स वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो ये सोचता है कि भाई साहब जो मेरे साथ हो रहा है ना वही हो रहा है सब। ऐसा नहीं, जमाना बदल रहा है, आप जिस स्पीड से चल रहे हो ना, आपका कस्टमर से डबल स्पीड से चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है। इसलिए जब हम लोग सेल्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, तो सब लोग होता है ये क्या बताएगा, इसको थोड़ी पता है कि स्टील कैसे बिकती है, निकल कैसे बिकता है, बोर्ड कैसे बिकता है, ये कैसे बिकता है, वो कैसे बिकता है। बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अगर आपको ये बता दूं कि कस्टमर खरीदेगा कैसे, तो फायदा होगा कि नहीं? खरीदने और बेचने में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? वो अंकल बड़े जोर से गौर से सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है अंकल? आई एम सॉरी, उमाकांत। हाँ उमाकांत अंकल, बताइए आपको क्या लगता है बेचने और खरीदने में क्या अंतर है? अभी बचा है वो, इसलिए मैं पहले ये सवाल पूछ रहा हूं मेरा। हाँ आप बताइए, बेचने और खरीदने में आपको क्या लगता है, क्या अंतर है? हाँ वो तो ठीक है अंकल, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो होगा ना अंकल कुछ, बाइंग एंड सेलिंग। मैं कुछ बेच रहा हूं और मैं कुछ खरीद रहा हूं, दोनों में क्या अंतर है? खरीदते समय अपन देखते कि कितना आदमी कब कर सकता है, बेचते समय अपने को भैया कितना ज्यादा मैं बेच सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि जब मैं बेचता हूं तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और जब मैं खरीदता हूं तो मैं ये देखता हूं कि कितना मुनाफा मेरी तरफ झुक सके, मतलब डिस्काउंट, बराबर है, ठीक है। और क्या हो सकता है? अपन बेचते हैं तो अपनी गरज रहती है, खरीदते हैं तो उसकी गरज रहती है। वेरी गुड, इसको और आसान भाषा में बोल सकते हैं? अपन बेचते हैं तो अपन सेल्स करते हैं, अपन पुश करते हैं, और एक स्टेज अपन ये ले आते हैं जो वो खरीदता है। अच्छा आप में से कितने लोग, आपका नाम क्या है सर? सुधीर सुल्तानिया। सुधीर, हाँ सुधीर ने जो बात बोली उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपसे पूछता हूँ। आप में से कितने लोग बाल कटवाते हैं? सब? तो फिर सब बोल दिए, मैं नहीं कटवाता भाई, हैं? हाँ ठीक है चलो, सब कटवाते हैं, तो ना ही तुम्हारे घर आता होगा ना, भाई बाल बड़े हो गए हैं आ जाओ। क्यों?
नहीं, पुराने जमाने में अंकल आंटी जब तुम छोटे थे तब वो लेके आते थे, देखो बाल थोड़े से कान के ऊपर आ गए, कटवा दो। अब होता है क्या? क्यों? अपन खरीदते हैं। मेरी जरूरत, माई नीड, जहां मेरी जरूरत है वहां मैं खरीद रहा हूं। जहां मेरी जरूरत नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप गए, आप दोनों मित्र हैं, दोनों अच्छे, आप बाल कटाने बैठ गए। अब आपकी वो आजकल देखा है आपने, जबरदस्ती वो लोग ना टशन मारने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, तेल मालिश वालिश अच्छे से करते हैं। अब उसके मन में होगा भी नहीं कि दाढ़ी बनवाना है, इसके मन में होगा भी नहीं कि बाल कटवाना है, लेकिन वो जो आपके साथ हो रहे हैं ना, ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे अंगड़ाई लेके बोलेगा यार चल मेरा भी कर दे। होगा कि नहीं होगा? 99.9% ऐसा होगा कि नहीं होगा? खरीद कौन रहा था? आप। बिक कौन गया? ये डिफरेंस है सेल्स और मैडम लोगों के केस में क्या होता है? हेयर कलर, आजकल हेयर कलर क्या है? मैडम ने एक ब्राउन कलर का हेयर कलर कराया, बड़े टच में गए, अपनी किटी पार्टी में पहुंच गया, किटी पार्टी में पहुंचे, वहां देखो कि किसी और का ना जो मैजेंटा कलर है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट डे पार्लर, तो क्या हो गया? सेल। बाय नहीं हो गया, बाय जनरेट होता है। हाँ, तो हम लोग इस आधार पे बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अब मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और अगले 4-5 घंटे के लिए मैं आप लोगों से इसी बारे में गुफ्तगू करूंगा, ठीक है अंकल? हाँ, लेकिन मेरे गुफ्तगू करने का, हाँ सर बोलिए। मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, लेकिन इन 4 घंटों में मैं आपसे सिर्फ 2 चीजें मांगूंगा। पहली ये कि अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी आज ही पाकिस्तान को उड़ाने वाले हैं, तब तो फोन चालू रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया में इन 4 घंटों में आपके धर्मपत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी परिवार में से इन 3 कैटेगरी के अलावा किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो साइलेंट रखिएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वहां जो लिखा हुआ है बस वही मैं बोलता जाऊं, तो मैं ये 2 घंटे में खत्म कर सकता हूं। बहुत आसान है, देखना है क्या लिखा हुआ है? सेल्स ट्रेनिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स ट्रेनिंग? खत्म। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ सीख के जाएं, तो थोड़ा आपको बोलना भी पड़ेगा। अच्छा, बोलने और अब सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपका नाम क्या है सर? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि विवत्स, बोलने और सुनने में क्या अंतर है? तो आप क्या बताएंगे? सर आपका नाम क्या है? ठाकुर। बस अगर ठाकुर की जगह पे नैयर होता तो कोई बहुत बड़े म्यूजिशियन के बारे में होता है ना। आप भी ओम प्रकाश हैं? जगह। अब देखिए, ओपी से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को ओम प्रकाश ही क्यों ध्यान है? क्योंकि उनके चेहरे पे लग रहा है कि ये बोलने के लिए उत्साहित है। बोलिए सर, बोलने में और सुनने में क्या अंतर है? देखिए, अगर कोई चीज बोला जाए और उसका प्रॉपर्ली वे में अगर बोला जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, हाँ। उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अब मैं कंटिन्यू बोले पड़ रहा हूँ। हाँ। दूसरा सुनने वाला क्या करता है? अगर उसको सुनने अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू सुनेगा, अदरवाइज आपकी बात को नकार देगा। चलिए, ओपी जी ने जो बोला, बस उसी के आधार पर हम लोग एक छोटा सा ओपी जी के लिए ही एक्टिविटी करते हैं, जिसको आपका क्या नाम बताया भाई साहब? अभिषेक करके दिखाएगा। ठीक है मैडम, आपका नाम क्या है? दिया। आई एम सॉरी? दिया ना? हाँ, देखिए मैडम, आप बुरा नहीं माना, डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ, इट्स जस्ट अ जोक। हाँ, क्या लिखा भाई? अभिषेक बता। मैंने नहीं कहा कि दिया छुट्टी पर है। बिल्कुल, आपने बोल दिया ये नहीं? हाँ सर, सुधीर। मैंने नहीं कहा कि दिया आप छुट्टी पर है। हाँ ठीक है, तो इससे आपने बोल दिया। सर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन? मतलब इसका
अर्थ क्या है? मैंने नहीं कहा कि दिया छुट्टी पे। किसने कहा दिया छुट्टी? पहला अर्थ क्या निकला? किसने कहा भाई? मैंने नहीं कहा तो किसने कहा? ओके, और क्या मीनिंग? क्या आज दिया छुट्टी पे है? सवाल, अच्छा आज के दिया छुट्टी पे, वेरी गुड। और दिया ने किसको कहा छुट्टी पे? हाँ, वो किसको बोल गई मुझे क्या पता भाई, किसी और ने कहा होगा। 3 और आपको पता है इसके कितने अर्थ हो सकते हैं? कृष्ण कुमार, कैन यू इमेजिन इसके अर्थ कितने हो सकते हैं? कितने वर्ड हैं? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। नहीं, क्या बोल रहे हो? कॉन्टेक्स्ट पे नहीं मैडम, स्टाइल पे असर होता है। यही है बोलने और सुनने का अंतर। मैं आपको मीनिंग दिखाता हूं। कितने वर्ड हैं? गौर से देखिए, वर्ड कितने वर्ड हैं? 10। 9 है, -2 करिए, कितने वर्ड हो गए? 7, किसी के लिए 8। तो आप जितने बार किसी एक वर्ड को जोर से बोलेंगे उसका उतना मीनिंग बदलेगा। पहले वर्ड को जोर से पढ़ो अभिषेक, मैंने को, और बाकी सबको धीरे से बोल दो। मैंने नहीं कहा कि दिया आज छुट्टी पर है। हाँ, ये जो कह रहे हैं उसको मैं बोल देता हूं। मैंने नहीं कहा कि दिया छुट्टी पे। इसका मतलब है दिया छुट्टी पे है, जरूर है, लेकिन मैंने नहीं कहा भाई। पल्ले झाड़ लिए। अब मैंने को मैं आराम से बोलता हूं। मैंने नहीं कहा कि दिया छुट्टी पे, मैंने नहीं कहा भाई। मे बी आई हैव व्हाट्सएप, मे बी मैंने ईमेल पे ठोक दिया, हो सकता है मैंने चिट्ठी पे लिख के दे दिया होगा, लेकिन मैंने नहीं कहा, नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तो आप जितने बार किसी वर्ड को ज्यादा स्ट्रेस दोगे उसका मीनिंग उतने बार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब जो ओपी ठाकुर साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि मैं क्या कह रहा हूं वो मेरा बोलना है, बिल्कुल सही, वेरी राइट। लेकिन सामने वाला उसमें से कौन सी मीनिंग पकड़ रहा है वो लिस्टिंग हो गई। समझ में आ रहा है आपको? अब आप स्टील बेचने जाते हैं। हाँ भाई, क्या क्या बेचते हो आप? अरे वॉल्यूम बढ़ा है, मैं बह रहा हूं ऐसा समझ लो। अब बोलो। हाँ। सिंगल चैनल। आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट कुछ नहीं है सर, देखा? स्टील है पूरे। अब आपको समझ में आया? हाँ। आपने बोला कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे स्टील अच्छा लगता है, ठीक है, तो टीएमटी स्टील से नहीं बनता होगा। सभी प्रोडक्ट्स स्टील के, सारे प्रोडक्ट अच्छे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पिक्चर से मुझे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टर कौन है वो इम्पोर्टेंट है? हीरो? अबे तो हीरो तो प्रोडक्ट हुआ ना? प्रोडक्ट हुआ ना सर। हाँ, तो स्टील से हमें तो काम है। स्टील तेरी वेराइटी हुई ना यार, वेराइटी है। आपको सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है सर? बताओ, आपका नाम क्या है? बालकृष्ण, साउथ इंडियन। हाँ, तो की इडली, उपमा, डोसा। कौन सा? चिट्टीनाड, मसाला डोसा, अप्पी। हाँ ठीक। कहाँ का अच्छा लगता है? घर का अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये हमें ट्रीट देने गए, यहाँ स्वर्ण भवन है क्या रायपुर में? स्वर्ण भवन या इंडियन कॉफी हाउस कुछ है? हाँ, तो वहां क्या ऑर्डर करोगे भाई? वहां पे भी यही करोगे, इररिस्पेक्टिव कि वहां का टेस्ट प्रोबेबली इनकी वाइफ या इनकी मम्मी के हाथ से अलग होगा, लेकिन क्योंकि वो आइटम मुझे पसंद है मैं नाम वही बोलूंगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अब जैसे मेरे को मुर्गा बहुत पसंद है भाई, बेशक बोल। मेरी वाइफ जैसे मुझे बाहर लेके भी जाती है ना, अच्छा आपको समझ में आया मैंने ऐसे क्यों बोला कि मुझे बाहर लेके जाती है? फोर्सफुली। पहले तो वाह यार तुम्हारा दर्द बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, और यार प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही पैसे आते हैं ना तो वो बोलती है 90% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो 10% में तो मैं डीजल ही भरा पाऊंगा ना, बचा हुआ तो जब भी मेरी वाइफ मुझे कहीं ले जाती है तो वो कैसे ऑर्डर करती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप समझेंगे कि कस्टमर सुनता कैसे है और बोलता कैसे है। वो मेन्यू उठाएगी, ऐसे देखेगी, उसका भी मेरे को मालूम है, घूम फिर के वो सारा रट्टा मार ले, वो बोलेगी पनीर चिली, मुझे मालूम है, तो भी ये रट्टा मारने में। अच्छा, अब आपने गौर किया है, चाहे इंडियन कॉफी हाउस जाओ चाहे किसी होटल चल जाओ, पहले 3-4 आइटम एक ही होता है, कढ़ाई पनीर, मटर मसाला, ये मसाला वो मसाला, बस ऐसे ही है ना। वो ऐसे देखती रहेगी और इतने देखने में 15 मिनट निकल गए। अब मुझे बेचैनी, भाई हम लड़के हैं, हमें खिलाने लाया तो पहले खिलाना चालू कर दो, बाद में बात करेंगे। 15 मिनट तक उसका मुंह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम अपना देख लो, अपना देख ले। मेरा तो एकदम फेवरेट है भाई, चिकन का जो लेटेस्ट होगा वो लेके आ जा, खत्म हो गई बात। तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, दिन भर मुर्गा 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 करते रहते, कोई चॉइस नहीं, वैरायटी खाया करो, वैरायटी। ठीक है, 15-20 मिनट मेरी डिश आ गई, आधा खा लिया, उसके बाद उनकी एक ही आइटम निकलता है, पनीर चिली। समझ में आ रहा है? अब मैं ऐसे पूछ रहा हूं फिर से, स्टील में क्या अच्छा लगता है? अगर आपको 10 आइटम है ना आपके पास, टीएमटी बार है, रोलर है, नॉकल्स है, सब कुछ है आपके पास, अगर आपको बोला जाए बेटा सब बंद हो रहा है, तू बता एक आइटम जो तुझे बेचना है, तो आप कौन सा बेचोगे? टीएमटी बार से जिसका मेन अपन काम कर रहे थे उसी चीज को बेचेंगे। तो आप टीएमटी बार बेचना पसंद करोगे, क्यों? सच सच बोलना क्यों? क्योंकि मैं समझ गया आप कहां जा रहे हैं। सबसे आसानी से वही बिकता है सर। पहला लाइन समझ में आया? सबसे आसानी से वही बिकता है भाई, कौन बाकी का हेडेक ले, है ना? यही है ना? कहीं पे भी इसमें बोला भाई साहब मैं 100% ऑनेस्ट हूं इसलिए टीएमटी बेचूंगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। टीएमटी बिकता ही नहीं है, मैं बेच के दिखाऊंगा। मैंने साल भर काम नहीं किया, लेकिन अब जब कंपनी बोल रही है कि बेटा अब तो सब खत्म हो रहा है, तो मैं काम करके जरूर दिखाऊंगा, उसी दिन जोश जागे, ऐसा भी नहीं है। क्या है? आपने वो आसान रास्ता चुना जो कस्टमर ने आपके लिए बनाया। टीएमटी बाद कस्टमर खरीदता है साहब, आप बेचते हैं।